असल में यह दाढ़ी से भरी हुई चीज ही दैत्य शक्ति थी। कहा जाता है कि अगर कोई दैत्य शक्ति को खा ले तो उसे असीम शक्ति मिलती है, लेकिन छोटू इसे देखकर डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अभी वो कुछ ही कदम भागा था कि एक कीट दानव ने उस पर हमला कर दिया। सबको लगा कि छोटू अब मारा गया, पर हैरानी की बात यह थी कि दैत्य शक्ति ने छोटू के शरीर में रुचि दिखा दी और फिर वह उसके शरीर में समा गई। उधर कीट दानव दैत्य शक्ति को छीनने आगे बढ़ा, लेकिन दैत्य शक्ति ने एक ही बार में उसे जमीन पर पटक दिया। शुरुआत का नजारा ही सब कुछ बता रहा था। वैसे तो दैत्य शक्ति ने छोटू को जिंदा कर दिया था, लेकिन छोटू का शरीर बेहद कमजोर था और वह ज्यादा देर तक इस ऊर्जा को सह नहीं सकता था। इसलिए दैत्य शक्ति ने उसे कीट दानव को खा जाने को कहा ताकि शरीर मजबूत हो। तू तो सिर्फ किसी चीज को पाने के लिए यह सब कर रहा है। छोटू जैसे ही खाने लगा, एक सुंदर महिला वहाँ आ गई। महिला ने कहा कि अगर छोटू उसके साथ वापस चले तो वह दैत्य शक्ति को उसके शरीर से निकाल सकती। लेकिन दैत्य शक्ति ने बड़ी मुश्किल से यह शरीर पाया था। वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो मौका देखकर भाग निकला और छोटू को जबरदस्ती कूड़े के ढेर में पड़ी चीजें खाने को मजबूर करने लगा। छोटू के विरोध करने पर दैत्य शक्ति ने उसे दीवार पर लटका दिया। छोटू को वश में करने के लिए दैत्य शक्ति ने कुछ रियायत दी। फिर वह उसे लेकर एक बैंक में पहुंचा। जैसे ही छोटू अंदर गया, उसने मालिक से पैसे मांगने शुरू कर दिए। पैसे चाहिए। मालिक ने ध्यान नहीं दिया तो दैत्य शक्ति ने जबरदस्ती काउंटर पलट दिया। यह देखकर मालिक डर के मारे बेहोश हो गया। छोटू दौड़ता हुआ तिजोरी में गया और वहाँ उसे ढेर सारी चमचमाती सोने की ईंटें दिखी। वो खुशी से उछलने लगा। अब वो वाकई अमीर बन गया था। मैं जो चाहता हूँ वह मिल गया है। तुम्हें क्या चाहिए? वही जो मुझे चाहिए। क्या चाहे मेरे कपड़े क्यों ना फाड़ डाले जाओ, मैं आ ही गया हूँ।